हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की और देखते हैं कि आज के करंट अफेयर में क्या क्या हम लोग अच्छा और बेहतर और बेहतरीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से प्रणाम। और आज चूँकि शनिवार है तो शनिवार को जनरली हम लोग क्या करते हैं, जितना भी पिछला पढ़े रहते हैं उसको हम लोग रिवाइज करना शुरू करते हैं, जितना भी हम लोग पिछला पढ़े रहते हैं। अब वो क्योंकि हमेशा से मैंने आपके साथ एक बात डिस्कस की और पाया भी, महसूस भी किया कि पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन ज़रूरी होता है। आप एक बार पढ़ लिए लेकिन अगर आप वो रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो वो गड़बड़ है, वो गलत है। क्लियर है ना? तो शुरू करेंगे आज के सेशन को। और चूँकि आज का जो ये थोड़ा कट रहा है ना, बोर्ड कट रहा है ना, वो मैं देख ले रहा हूँ। बोर्ड थोड़ा कट रहा है, उसके लिए मैं देख लेता हूँ कि क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। मैंने टेक्निकल टीम को हेल्प के लिए बुला लिया है, तो वो आ ही जाएंगे। और सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो वरदान बैच है ये लॉन्च हो चुका है। ये फॉन्ट साइज़ कट रहा है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? हाँ, तो भेजो। ये तो आ रहे हैं ना, बस फॉन्ट सही हो जाए तो आपको हम पढ़ाना शुरू कर दें। क्योंकि देखो ना, ऊपर का ये वरदान का कट रहा है, इधर से भी ये सारी चीज़ें कट रही हैं, तो उसको अभी हम सही करवाते हैं, उसके बाद क्लास शुरू करेंगे। नहीं तो जब क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस कटने लगेंगे। तो भैया आज हो गई है 8 जुलाई, और इस 8 जुलाई में आज हम लोग एक बात और शुरुआत करेंगे कि आज यूनिफॉर्म सिविल कोड जो काफ़ी चर्चाओं में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक जिसका हम लोग को जिक्र मिलता है, ये लागू होने से किस धर्म, किस जाति, किस विशेष लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इसको बहुत आसान भाषा में करंट अफेयर की क्लास के बाद समझा जाएगा, मात्र 10 मिनट में। कहने को तो इसे हम लोग 10 मिनट सो भी कह सकते थे, लेकिन चूंकि ये इंफॉर्मेटिव है, सामाजिक जागरूकता वाला मुद्दा है जो चर्चा में है, एक तरीके से बर्निंग इशू, उसे हम लोग आज देखेंगे लेक्चर के लास्ट में। अभी चूँकि ये वर्ड्स कट रहे हैं, मैं इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि कोई आ जाए, तो उसके बाद मैं करंट अफेयर की क्लास को शुरू कर दूँ। कोई आ जाए, मैं इसे सही करा लूँ, उसके बाद मैं इस क्लास को शुरू कर दूँ। ये वर्ड्स कट रहे हैं, बस इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ। तो ये देख रहे हो ना, इधर का ये देखो, जैसे इधर MTS एग्ज़ाम कट रहा है, रेलवेज, ये सब वर्ड्स कट रहे हैं। तो ये अपने से कैसे ऐसे हो गया? ठीक है, तो आओ अब शुरुआत करते हैं। इसी के ऊपर आज मेरी क्लास है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से किसका फ़ायदा, किसका नुकसान, धर्म के ठेकेदार सावधान, इसके ऊपर हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, लेकिन करंट अफेयर के बाद फिलहाल तो आज हम लोग का है करेंटली रिवीजन, जो करंट में हम लोग रिवीजन करेंगे पिछले एक हफ्ते का। क्लियर है ना? पिछले एक हफ्ते का रिवीजन करेंगे। तो शुरू करें पहला क्वेश्चन। आइए पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया गया। वैसे अगर दिल्ली विश्वविद्यालय का आप देखेंगे तो 101वां था, ठीक है ना? तो 100 वर्ष पूरे हुए हैं और इस बार 101वां स्थापना दिवस मनाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए हुए थे। आज पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम लेन, ये दिल्ली में स्थित एक रोड है जिसे दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार ने मिलकर के बदल दिया है। यह किस शहर में स्थित है? सर जैसा कि आपने पहले ही कहा, ये नई दिल्ली में है। क्लियर है? कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। यह किस देश में आयोजित की गई थी? आपको याद होगा कि यह आयोजित की गई थी साउथ कोरिया में, और भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जीत ली है, सैफ प्रतियोगिता जीत ली है। इधर बीच भारत कई प्रतियोगिताएं जीता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये इस हफ्ते का पूरा रिवीजन चल रहा है 150 क्वेश्चंस का। निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सर अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस
30 जून को मनाया जाता है। अब सिर्फ आधे पौन घंटे आंसर करने पे अपने आप को कंसंट्रेट कर दो। दुनिया की कोई चीज आपकी मदद नहीं करेगी सिवाय आपके शिक्षा के, एजुकेशन के। निम्नलिखित में से कौन सा शहर छठा दिव्य कला मेला आयोजित कर रहा है? बताइएगा। छठवां दिव्य कला मेला आयोजित कर रहा है, वो आयोजित कर रहा है जयपुर। जयपुर में हो रहा है 6th दिव्य कला महोत्सव या मेला। निम्न में से किसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स के पहले भारतीय परिषद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइएगा। पहला भारतीय परिषद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है तो वो हैं आपके विशेष चांडयोग जी। नाम में ही विशेष है, क्लियर है, नाम में ही विशेष है तो फिर क्या पूछना है। अगला क्वेश्चन, किस दिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया? अरे सर, इस दिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस था, SBI डे था, GST डे था, CA डे था, कम से कम 4 दिवस तो इस दिन मनाए ही जाते हैं एंड दैट इज 1 जुलाई। क्लियर है, दैट इज 1 जुलाई विधान चंद्र राय जी की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला चिप विनिर्माण संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? बताइए सभी लोग। देखो, आधे पौन घंटे की बात रहती है, जब आप लग करके मेहनत कर लेते हो डेली सुबह करंट अफेयर में ना, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ अन्य करने की। गुजरात, भारत का पहला चिप विनिर्माण संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? निम्न में से किस राज्य में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क है तो भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क है उड़ीसा में। अभी हाल फिलहाल में खोजा गया। इसे हेरिटेज स्थल भी भारत सरकार से घोषित करने की GSI ने क्या किया है, अनुरोध किया है। अभी हाल ही में वीर देविंदर सिंह का निधन हो गया। वे निम्न में से किस राज्य के पूर्व डिप्टी स्पीकर थे? तो वीर देविंदर सिंह जी थे आपके वीर देविंदर सिंह जी पंजाब के मतलब कि विधानसभा अध्यक्ष थे। अगला, ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने हाल ही में आयोजित लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीता। वे किस खेल से? ये तो सभी को पता है सर, जेवलिन थ्रो से, जेवलिन थ्रो। नेक्स्ट, दुबई में आयोजित की गई भारत की पहली महिला कबड्डी लीग को किसने जीता है? अच्छा, इधर 1-1.5 महीनों में भारत ने कई अंतरराष्ट्रीय खिताब जीते हैं। क्लियर है। अब उनको आप जरूर एक बार क्या 3-3 बार रिवाइज करके जाना। तो उमा कोलकाता ने इस पहला जो कबड्डी लीग हुआ उसे जीत लिया। अभी देखना शतरंज वाला भी आएगा। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सर, भारतीय टीम 100वें स्थान पे। भारतीय टीम का जो सबसे बेहतर रहा वो 2018 में था। निम्न में से किसे यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइएगा। ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर, ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर हैं आपके MC मैरी कॉम जी। क्लियर है ना, मैरी कॉम जी को यह अवार्ड दिया गया है। 30 जून को निम्न में से किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की पुण्यतिथि मनाई गई है? बताइए, 30 जून को किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की पुण्यतिथि मनाई गई है? सर, 30 जून को पुण्यतिथि थी दादा भाई नौरोजी की। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। भारत का ग्लैडस्टोन भी इन्हें कहा जाता है। याद रखना, भारत का ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है। अभी हाल ही में किसे भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में चुना गया है? तो भारत के नए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपने अगले कार्यकाल के लिए। अभी हाल ही में V वेणु को निम्न में से किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में? अच्छा, जब हम रेगुलर करंट अफेयर में इनकी डिटेलिंग कराते हैं उस समय 2-4 लोग सोचते हैं आंसर करके गुरुजी अगले बढ़ो, अब तभी नहीं ध्यान रहता। अगर इसकी डिटेलिंग ध्यान दोगे ना तो निश्चित तौर पे आपको ध्यान रहेगा। केरल। अगला, निम्न में से किसे हाल ही में CBI के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? रेलवे CBI UBI के पीछे ज्यादा रहता है, उस तरीके के क्वेश्चंस उसके पेपर में GD के MTS में ज्यादा आते हैं। हालांकि इनकार नहीं किया जा सकता कि CGL में ना आ जाए। जगन्नम्मा नामक योजना निम्न में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? जगन्नम्मा नामक योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो बी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कल रविवार रहेगा। कल रविवार को भी शाम 7 बजे मेरी क्लास चलेगी। सुबह तो कल मैं क्लास नहीं ले रहा हूं, लेकिन कल शाम 7 बजे मेरी क्लास चलेगी जिसमें हम लोग 200+ करंट और स्टैटिक या GS के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्लियर है ना, ये बात सब लोग ध्यान रखना। कल सुबह तो मेरी क्लास नहीं है लेकिन शाम जरूर चल रही है।
निम्न में से किसके द्वारा 101 वर्षीय सिख सैनिक राजिंदर सिंह धट्ट को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए, पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार, पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से इंग्लैंड को सम्मानित किया गया है। इंग्लैंड की सरकार ने भारतीय सैनिक को दिया है। क्लियर है? भारतीय सैनिक को। अजीत पवार को हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? दो राज्य हैं जहां नए नए उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं, उनमें से एक है महाराष्ट्र। क्लियर है? एक है महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित की गई ऑस्ट्रियाई ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब जीत लिया है? जितना ज्यादा तेजी से आप अपने आप को रिकॉल करेंगे, दोहराएंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहता है। बताइएगा, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित की गई ऑस्ट्रियाई ग्रांड प्रिक्स? बी ऑप्शन, मैक्स वर्स्टेपन। क्लियर है? मैक्स वर्स्टेपन। अच्छा, मैक्सिमम रेस यही मैक्स वर्स्टेपन जीते हुए हैं। ठीक है? बुल्गारियाई मूल के, डच बुल्गारियाई मूल के हैं, रेड बुल के ड्राइवर हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा किस दिन को धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस, तो धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस है 3 जुलाई को। और धर्म चक्र प्रवर्तन होता क्या? अगर हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से महात्मा बुद्ध का जो प्रथम उपदेश दिया गया है उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला, जगन्ना अम्मा वोडी योजना, याद करो, इस योजना में हमने आपको समझाया था कि वो माताएं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं उनके खर्चों को कुछ हद तक वहन करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार, रेड्डी जी मुख्यमंत्री ने 15,000 रुपए का आर्थिक मदद की घोषणा की है। वो है जगन्ना अम्मा वोडी। कौन सा देश सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला, अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सुपरमार्केट में पहला देश बना है? सर, न्यूजीलैंड। 70 माइक्रोन का जो मिली माइक्रोन का जो प्लास्टिक होता है उस पर रोक लगा दिया है। अगला क्वेश्चन, अजय भटनागर को निम्न में से किसके विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अजय भटनागर वाला। सर, अजय भटनागर बने हैं सीबीआई के। क्लियर है? सीबीआई के। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस किस वर्ष किस दिन मनाया, प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? बताइएगा। राष्ट्रीय और डाक कर्मचारी दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई। अब सोचो, एक ये भी जुड़ गया। अब यहीं पे हम लोग का जीएसटी डे भी है, यहीं पे हम लोग का सीए डे भी है, यहीं पे हम लोग का डॉक्टर्स डे भी है, यहीं पे हम लोग का वो क्या कहते हैं राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी है, यहीं पे एसबीआई डे भी है। कम से कम 5 डे 1 जुलाई को मनाए जा रहे हैं। अब आप देख लीजिए खुद पे खुद। निम्न में से किस दिन विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है? विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को। देखो, हर इतने दिवस भी याद करने की जरूरत नहीं है। जहां तक मैं कहता हूं, हर महीने के 5-6 बड़े प्रमुख दिवस होते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो अगर 5 भी मान लें तो 12×5 = 60 दिवस अगर आपको याद है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको नंबर मिल जाना है। हर महीने के 5 से 6 कैलेंडर उठाओ, देखो कौन कौन से बार बार दोहराए गए हैं, बस उन्हीं को कार्य में ले लो। तो सर, ए ऑप्शन छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र के अजीत पवार जी उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए और छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। अभी हाल ही में संघाई शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? बताइएगा। संघाई शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण? संघाई शिखर सम्मेलन का 23वां संस्करण आयोजित किया गया है। क्लियर है? 23वां संस्करण आयोजित किया गया है। निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई है? सैनिक स्कूल की आधारशिला, तो सैनिक स्कूल की आधारशिला गुजरात। क्लियर है ना? गुजरात रखी गई है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया, इसके बारे में 2023 के बजट में भी निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषणा की थी। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से 1 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। यह पॉइंट जरूर याद रखना कि 2047 इसके उन्मूलन का लक्ष्य है कि भारत से इसको कंप्लीटली खत्म कर देना है 2047 तक। बच्चों के लिए कविता और साहित्य में उनके काम के लिए प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये अब बच्चों के बीच में लेखन के लिए काफी प्रसिद्ध हैं और इनकी जो पहली पत्रिका 1974 में आई थी, माइंड योर लैंग्वेज, वो बड़ी फेमस हुई थी और वो हैं आपके माइकल रोजेन। क्लियर है ना? माइकल रोजेन। कल एक बात और हुई थी कि 2 इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज
2022 गीतांजलि श्री के पास था। तो गीतांजलि श्री जी को 2022 के लिए याद रखो, 2023 वाला बदल गया है। रोसेंजवेग करके हैं जो टाइम शेल्टर नाम की किताब लिखे हैं, उनको मिला है रुडोल्फ, समझ रहे हो ना। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कल शाम या परसों की बात है जब मैं क्लास ले रहा था और मैंने पूछ दिया था कि ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे मिला है, तो बहुत लोग गीतांजलि श्री 2023 वाले में भी कर रहे थे, जो कि गलत था। तो इसका बी ऑप्शन। अगला, अभी हाल ही में कामेश्वर राव कोदावंती को किस बैंक के सीएफओ चीफ फाइनेंस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक। 1 जुलाई इसका दिवस है। महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? सर, श्रेयंका पाटिल बनी है। पहली भारतीय प्रीमियर लीग की क्रिकेटर कौन बनी है? श्रेयंका पाटिल बनी है। ये स्पिनर गेंदबाज हैं और ये पहली ऐसी हैं जो बिना अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले ही इन तरीके के लीगों में पार्टिसिपेट कर रही हैं। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा, ठीक है, स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का संचालन किस राज्य में शुरू किया गया है? सर, वो काकरपारा, KAPR3 उसका नाम रखा गया है। गुजरात में उसका संचालन शुरू किया गया है, गुजरात में। अगला, 4 जुलाई 2023 को स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? आप में से मैक्सिमम लोग सिर्फ देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है। लल्ला, पार्टिसिपेट किया करो, ए बी आंसर किया करो, तो आप ज्यादा कंसंट्रेट हो जाओगे। आप सिर्फ बैठ करके देख रहे हो ना क्या चल रहा है मोबाइल में, तो गलत है। आप अपने आप को इन्वॉल्व करो करंट अफेयर के साथ, क्योंकि देखो ना कितने सारे स्टूडेंट्स हैं और आपके लाइक और आपके आंसर, यहां चैट रेट चलता रहता है, सामने चैट रेट 1000 चल रहा है, मतलब करीब 2600 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ बैठ के से देख रहे हैं। याद रखना, सीट भी बहुत ज्यादा नहीं आती है, सीट 200, 500, 800 आती है, फॉर्म 1000 लोग भरते हैं। क्यों लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं? ये छोटे छोटे कारण उनमें से एक बनते हैं। आपको लग रहा है ना कि आप बड़े आसानी से बैठ के देख ले रहे हो, कुछ नहीं पता चल रहा, आराम है। आराम तो शरीर और मन हमेशा मांगा है ना। समर्पण और त्याग, मेहनत, ये सिलेक्शन तक ले जाते हैं। खैर, आप उम्मीद करते हैं मेरी बातों को ध्यान देंगे। चिकल कालो, इसको कीचड़ स्नान भी कहा जाता है। मिट्टी में भगवान श्री कृष्ण जो बचपन में खेलते थे, उसके सम्मान में, उसकी याद में गोवा में ये मनाया जाता है। अगर वहां के लोगों का बात माना जाए तो 450 साल पुरानी परंपरा है ये। विदेशी श्रमिकों के लिए निम्न में से किसके द्वारा डिजिटल खाबदोश रणनीति शुरू की गई है? ये पिछला मैं रिवीजन करवा रहा हूं। डिजिटल खाबदोश रणनीति कनाडा, स्किल ट्रेनिंग देने के लिए और फिर अपने यहां बाहरी लोगों को नौकरी देने के लिए। निम्न में से किस दिन विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है? बताइएगा। विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है, बी ऑप्शन, 2 जुलाई को। क्लियर है? 2 जुलाई को। अभी हाल ही में आयोजित ग्लोबल, अब देखो मैंने क्या कहा था, कबड्डी लीग, सैफ फुटबॉल और आपके वुमेन्स प्रीमियर लीग क्रिकेट का, और अब शतरंज लीग। तुम देखो तो इसी हफ्ते 15 दिन में 5 बड़े बड़े आयोजन हुए। उनमें भारतीय किसी क्षेत्रीय टीम ने जीता तो किसी भारतीय टीम ने कहीं पे जीता। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। स्पोर्ट्स के सेक्शन को देख के जाना एग्जाम में। हाल ही में जारी किए गए वैश्विक शांति सूचकांक इंपॉर्टेंट बनेगा। सर, शांति सूचकांक में आइसलैंड और कई वर्षों से लगातार टॉप कर रहा है। अगला, 6ठी युवा राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का खिताब निम्न में से किसने जीता है? सर, सबसे ज्यादा 13 अवार्ड लेकर के हरियाणा ने, 5 गोल्ड मेडल, 4 आपके सिल्वर मेडल और 4 आपके कांस्य पदक, ये जीता है हरियाणा ने इस बार। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए ऑप्शन, 28 जून को। निम्न में से किस दिन अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है? कितने दिवस पढ़ते रहते हैं भाई, आंसर करके बताइएगा। देखो, हिम्मत मत हारना, सब लोग आंसर करना, पार्टिसिपेट करना। संभव है कि तुम्हें आज ये आंसर ना याद हो, लेकिन असंभव है कि तुम 3 से 4 बार इसको पढ़ लो। एक बार पहले पढ़े, एक बार अब, एक बार 6 महीने के रिवीजन पढ़ाऊंगा, एक आध बार खुद से पढ़ लोगे। एग्जामिनेशन हॉल में जब ये आपके सामने आएगा ना, तो आप धड़ाधड़ आंसर करोगे। वैश्विक शांति सूचकांक, सबसे कम शांतिपूर्ण देश, लगातार
ये देश अपनी स्थिति को बनाए हुआ है, अफगानिस्तान नीचे से टॉप कर रहा है, समझ रहे हो ना, लगातार कई वर्षों से नीचे से टॉप कर रहा है। और जिस तरीके से मैं आप लोगों को बोलता हूं, एक शाबाशी भी आप लोग को देना चाहूंगा, मेरे कहने के बाद ही सही, लेकिन मेरे एक एक स्टूडेंट लगभग चैट में आ गए, वो आंसर करना शुरू कर दिए, क्लियर ना, वो आंसर करना शुरू कर दिए। ये बड़ी उपलब्धि है आप लोगों की, मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूंगा यार, जो आप इतना प्यार हमसे करते हैं। और मेरे एक बार कहने पे आप विश्वास करिए, 900 जो चैट रेट चल रहा था, इस समय करीब 3800 चल रहा है, समझ रहे हो। तो मैं तो अपनी गलती दूंगा कि मैं आप लोग को याद नहीं दिला पाया, क्षमा करना, आगे से अक्सर याद दिलाऊंगा। सी ऑप्शन ड्रीम 11, ठीक है, ड्रीम 11। अभी हाल ही में किसे कोल इंडिया के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, बताइएगा। कोल इंडिया के चेयरमैन, कोल इंडिया के चेयरमैन है पीएम प्रसाद जी, पीएम प्रसाद जी, ये पीएम ही होगा, पीएम ही कर लेना, ठीक है, पीएम प्रसाद जी। 50 क्वेश्चन पूरे हुए। अब एक बात सुनो, अभी मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर 8:40 पर क्लास लूंगा, यूनिफॉर्म सिविल, ये द 10 मिनट्स हो, सब लोग जुड़ना जरूर, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस समय समाचार में, न्यूज में, मीडिया में, इंस्टा पे हर जगह चल रहा है। तो एक बार आपको भी जानना जरूरी है कि इसके लागू होने से किस धर्म पे, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख, हिंदू, किस पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। खास करके लड़कियों, आप लोग तो इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ इन द पावर्स ऑफ गर्ल्स मैटर लड़कियों के लिए बदल सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद। आगे आते हैं तो 51वें क्वेश्चन पे जाते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के निम्न में से कौन सा दिन विश्व का सबसे गर्म दिन रहा? 17.06 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया था दुनिया का वैश्विक तापमान 3 जुलाई को। इससे पहले 16.92 था डिग्री सेंटीग्रेड, अब 17.03 हो गया है। हरित हाइड्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। हरित हाइड्रोजन पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। अब ये छींक क्यों आ रही है? आनी भी चाहिए, छींक आनी भी सही चीज होती है, पता तो चलता है आदमी जिंदा है। तो नई दिल्ली, अगला 37वां प्रतिष्ठित नौकायान सप्ताह और राष्ट्रीय लेजर चैंपियनशिप को किस राज्य में शुरू किया गया? मैं हिंट देता हूं, हुसैन सागर झील में शुरू किया गया। तो सर हुसैन सागर झील मतलब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश मतलब दिए गए ऑप्शन में एक ऑप्शन सर ऑप्शन डी, यही हुआ ना। अगला, निम्न में से कौन बीसीसीआई द्वारा सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष बने हैं? सर 4 T20, 26 टेस्ट मैच और 191 वनडे इंटरनेशनल खेलने वाले तेज गेंदबाज अजीत आगरकर बने हैं। क्लियर है? आगरकर, अजीत आगरकर, ठीक है। हाल ही में आयोजित किया सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? सर पहले तो भारत 1-1 से ये बराबरी खेला, फिर पेनाल्टी का मैच हुआ, उसमें भारत ने कुवैत को 4-5 से हरा करके ये सैफ जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है, उसको जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को भारत ने मित्रवत विदेशी देश को भारत ने पूरी तरह से संचालित आईएनएस कृपाण को उपहार में दिया है? आईएनएस कृपाण भारत ने वियतनाम को दिया। आजकल भारत गिफ्ट बहुत दे रहा है। अभी तंजानिया को आईआईटी गिफ्ट किया है जंजीबार में। मद्रास आईआईटी से एस जयशंकर जी वहां के 4 दिन की यात्रा पे हैं, तो वहां पे आईआईटी गिफ्ट हुआ, समझौता हुआ। यहाँ पे आईएनएस कृपाण अत्याधुनिक हथियारों से लैस और सेंसर्स वगैरह से लैस हथियार दिया गया है। अगला, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। देखो टाइगर रिजर्व तो पेपर में आएगा, चाहे वो रानीपुर पूछ दे 53वां या दुर्गावती 54वां जो कि मध्य प्रदेश में बन रहा है, या फिर पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश पूछ दे, या अन्नामलाई पूछ दे। मैंने इन्हीं 4 का नाम क्यों लिया? क्योंकि चारों चर्चा में हैं। या कून्हो पूछ दे चीतों की वजह से, एक 4-5 में से तो पूछेगा ही पूछेगा। ऐसे तो टाइगर रिजर्व 53 हो गए, जैसे ही रानी दुर्गावती वाला मध्य प्रदेश में बनेगा 54 हो जाएंगे। तो क्या 54 पूछेगा? नहीं, जो 5-6 चर्चाओं में रहते हैं वो पूछता है आपसे। क्लियर है ना? अब इसको अवार्ड मिला है तो ये पूछ सकता है। 4 जुलाई को महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की कौन सी जयंती मनाई गई? RRR मूवी इन्हीं के ऊपर बेस्ड थी। बी ऑप्शन 125वीं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो है उसे एसोचेम
बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड में सम्मानित किया गया। दो अवार्ड इसको मिले हैं। ये समारोह कहाँ आयोजित किया गया था सर? कोलकाता में आयोजित किया गया था। सुमित दबे इसके क्या हैं? हेड हैं। नेक्स्ट, अभी हाल ही में मात्र 15 मिनट रुक जाना तुम लोग, 15 मिनट के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है यूसीसी पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। तुम लोग को मजा आ जाएगा यूसीसी वाले सेशन में। आज ऐसी उसकी पीपीटी तैयार है। अभी हाल ही में किसके द्वारा द एलिफेंट विस्पर्स के कलाकारों को प्रतिष्ठित हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सर, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला के हाथों से यह प्रोवाइड किया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा निम्न में से किसे पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? बताइएगा। पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है सर मिजोरम के लालियानजुआला छांगटे को। क्लियर है ना? लालियानजुआन छांगटे को किया गया है। महिला में भी किया गया है, लगातार दूसरे वर्ष उन महिला को दिया गया है। अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, नहीं मैं नाम भी ले लेता। देवदत्त चंदू। अब देखो, भले मैं यहां खुल के कह रहा हूं, मुझे उस लड़की का, महिला खिलाड़ी का नाम नहीं याद आ रहा है जिनको कि महिला वर्ग में दिया गया, लेकिन मैं लिख के कह रहा हूं मनीषा उनिशा, ऑप्शन के रूप में मेरे सामने आ जाए। अभी देखो, करंट अफेयर में ये होता है, ये देखो तुम्हारे टीचर से हो रहा है, नहीं याद आ रहा है कि महिला वाली खिलाड़ी कौन है, लेकिन मजाल है अभी ऑप्शन के रूप में सामने आ जाए और हमसे गलती हो जाए। समझ रहे हो ना मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूं? तो यार, कोई जीएस में करंट अफेयर में भगवान नहीं है, सब छात्र हैं। क्लियर है ना? तो वो बात है। नहीं तो मेरा बहुत मन था कि मैं यहां महिला वाला भी नाम ले लूं। अब तुम लोग, मनीषा कल्याण, देखो एक लड़की ने, एक लड़के ने लिखा तो जाकर के मुझे ध्यान आया। तो आप समझिए इस बात को, मनीषा कल्याण, आप लोगों ने जब कमेंट बॉक्स में लिखा तो जाकर के मुझे ध्यान आया। अब इनका डिटेल हमें पता है कि भैया ये लगातार दूसरे वर्ष प्राप्त किए हैं ये अवार्ड हैं। चलिएगा, देवदत्त चंद को निम्न में से किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है? सर, ये चुने गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। खाद्य मंत्रियों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सर देखिए, अभी सारे विधायकों का हुआ था मुंबई में, खाद्य मंत्रियों का हुआ है नई दिल्ली में। खाद्य मंत्री मतलब किसान भारतीय ट्रैक्टर संस्थान यहीं पे, आईसीएआर का हेडक्वार्टर यहीं पे, तो याद रखेंगे। मानव बंदर संघर्ष को कम करने के लिए किस स्थान पर समर्पित बंदर वन बनाने की घोषणा की गई? सर, लखनऊ में। यहां बंदरों का बड़ा उत्पात है। निम्न में से किस शहर में 132वें डुरंड कप का आयोजन किया जाएगा? सर, ये 1888 में शुरू हुआ था हिमाचल प्रदेश के डगसाई नामक जगह से, और बहुत सालों बाद ये फिर से भारत में आयोजित होने जा रहा है, कोलकाता में आयोजित होने जा रहा है। कोलकाता से याद रखेंगे, कबड्डी लीग, महिला कबड्डी लीग उमा कोलकाता नाम की टीम ने जीता है। निम्न में से किस स्थान पर भारत और जापान के मध्य जीमेक्स 2023 का आयोजन किया जा रहा है? बताइएगा। जीमेक्स 2023, जीमेक्स भारत और जापान के बीच में किया जा रहा है विशाखापत्तनम में। क्लियर है ना? विशाखापत्तनम में 7वां संस्करण है। 2012 में इसकी शुरुआत हुई थी, 11वीं वर्षगांठ है, और जो 6वां संस्करण था वो बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ था। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के, देखो रिवीजन करते रहो, रिवीजन ही काम आएगा। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सर, अध्यक्ष हैं आघव अर्जुन जी, जो कि 39 में से 38 वोट पाए थे कुछ दिन पहले जो चुनाव हुआ था। अभी हाल ही में एसजीएक्स निफ्टी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, एसजीएक्स निफ्टी ये सिंगापुर एक्सचेंज है, इसका नाम है सिंगापुर एक्सचेंज। अब ये क्या हो गया है? गिफ्ट निफ्टी। इसका नाम क्या हो गया है? गिफ्ट निफ्टी। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे हाल ही में 2024 के लिए स्टार्टअप 20 पहल के लिए मसाल सौंपी गई है? 2023 भारत अध्यक्ष है G20 का, 2024 में ब्राजील इसका अध्यक्ष बनने वाला है, तो सौंपा किसे जाएगा? ब्राजील को। और यह भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि किसको सौंपा जाएगा? G20 के ऊपर मैं एक द 10 मिनट शो कल या परसों में लूंगा और कंफर्म लूंगा, यह बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य द्वारा हूल दिवस मनाया गया है? संथाल क्रांतिकारियों को समर्पित, भारत के महान क्रांतिकारियों को समर्पित ये मनाया गया है। झारखंड में सिद्धू कान्हू जी को समर्पित ये आंदोलन को याद में, सम्मान में। भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर जंजीबार में स्थापित किया जाएगा। जंजीबार निम्न में से किस देश में स्थित है?
और आप सभी को इन्फॉर्म कर दूं कि कल संडे है। हाँ सर, इसमें क्या विशेष आपने बता दिया, कल संडे को मेरी सुबह क्लास नहीं चल रही है, शाम 7 बजे मैं आपकी क्लास लूंगा, जिसमें मैं 200 प्लस लास्ट 6 मंथ के करंट प्लस जीएस को इंक्लूड करूंगा। क्लियर है ना, 200 से। तो कल शाम 7 बजे जुड़ना जरूर है, शाम 7 बजे, क्योंकि 14 जुलाई सीजीएल का पेपर है, उसको ध्यान में रख करके ये पढ़ाया जाएगा। और सोमवार, मंगलवार, बुधवार को शाम 7 बजे एक दिन हिस्ट्री के 200, एक दिन पॉलिटी के 200, एक दिन जियोग्राफी के 200 पढ़ाऊंगा। ये शेड्यूल याद रखना, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, यहां पे हिस्ट्री 200, यहां पॉलिटी 200, यहां जियोग्राफी 200। छांट रहा हूं क्वेश्चंस, कल संडे है, कल से ये मेहनत शुरू कर दूंगा और देखना बहुत शानदार क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। तंजानिया जंजीबार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्ती में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। इसमें उन्होंने अमृत काल को, अब देखो ऐसा नहीं है कि आजादी का 75वां जो अमृत महोत्सव है वहां से लेकर के जो भारत अपना 100वां स्वर्णिम आजादी मनाएगा, इस बीच का जो 25 वर्ष है, उस 25 वर्ष को कहा गया है, मोदी जी ने नाम दिया है कर्तव्य काल, कि ये भारतीयों के लिए कर्तव्य काल है। क्लियर है, ये भारतीयों के लिए कर्तव्य काल है। बस अब 28 क्वेश्चन और बचे हैं, दोहरा लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। भैया देखिए, भोपाल में इसको जीता है हरियाणा ने। अगला, बचपन में डायबिटीज, मधुमेह और उससे होने वाली डेथ के मामलों में कौन सा देश शीर्ष पर है? चूंकि इसमें ऑप्शन सही नहीं है, शीर्ष पर कौन सा देश है हम लोगों ने देखा था, मैंने आपको बताया है भारत। ठीक है ना, भारत शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार माइक्रो फाइनेंस, आप जानते हो ना एमएसएमई इंडस्ट्रीज होता है, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है, सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बन गया है? बिहार। 48,700 करोड़ रुपया इनके ऊपर उधार एमएसएमई का जो माइक्रो फाइनेंस का चल रहा है। अगला, यार 75 क्वेश्चन हो गए हैं, अब एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस क्लास की पीडीएफ अड्डा के ऐप पर मिलेगी। अड्डा के ऐप की लिंक आपके चैट बॉक्स में लगी है, प्लीज और प्लीज उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही साथ अभी 10 मिनट बाद मैं शुरू कर रहा हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, आप पीपीटी देखना, इंफॉर्मेशन देखना। आपको ना आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इतना न्यूज चैनल पे चल रहा है ना, आप भीड़ में खड़ा होकर समझा दोगे, देखो ये फायदा है, ये नुकसान है, समझ रहे हो। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा एआई के खतरों पर पहली बैठक का आयोजन इंग्लैंड में हो रहा है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा अभियान निम्न में से किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? सर उत्तर प्रदेश, 17 जुलाई से आयोजित हो रहा है, 31 जुलाई तक चलेगा, चेकिंग खूब जबरदस्त रहेगी उत्तर प्रदेश में। क्लियर है, उत्तर प्रदेश में। अगला पॉइंट, निम्न में से किस शहर में ताइवान द्वारा ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा? ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र, सर ये मुंबई में स्थापित किया जा रहा है। इसी मुंबई में अगर आपसे पूछे भारत के सारे विधायकों को बुला करके कहां बैठक की गई है, तो इसी मुंबई में की गई है। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक्सिस द्वारा निम्न में से किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? ब्रांड एम्बेसडर, देखिए सर, श्रद्धा कपूर को कल कौन लिखा था, कुछ अजीब नाम लिखा था, श्रद्धा कपूर कुछ लिखा था किसी एक लड़के ने, इसका नाम है बिगाड़ दिया था। क्लियर है ना, तो ये है एक्सिस बैंक नहीं है, क्षमा करना, कल भी ये मैंने गलती की थी, ये एसिक्स हैं। ठीक है ना, हमको क्या याद रहता है, एक्चुअली अपना इसमें अकाउंट है ना, तो जहां पैसा रुपया की बात हो तो याद रहेगा, कुछ याद रहे ना रहे, बस यही है मैटर। अगला तो बी ऑप्शन। ठीक है, 1 जुलाई 2023 को 68वां बैंक दिवस, सर यही मनाया, यही तो मैं कह रहा हूं। 1 जुलाई जीएसटी डे, 1 जुलाई एसबीआई डे, 1 जुलाई आपके खेल पत्रकार डे, 1 जुलाई सीए डे, ठीक है ना, खेल पत्रकार दिवस भी 1 जुलाई, डॉक्टर, ठीक है, इतना सारा चीज इस ये खेल पत्रकार दिवस है। अब तो याद रखना पड़ेगा। अगला थोड़ा तेजी से करो, उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पे 10 मिनट का एक सेशन है, उसमें देखना क्या मजा आने वाला है, खास करके लड़कियों को मजा आ जाएगा, लड़के तो ऐसे ही मजे में रहते हैं, उनका कुछ कहना ही नहीं है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है बताइएगा। आपके पीपीटी की जरा मैं व्यवस्था कर दूं, इसे बाहर जाके सुनो, ठीक है ना।
निम्न में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, ए ऑप्शन अमिता देवरानी, क्लियर है, अमिता देवरानी को किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाल ही में 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? सर फुटबॉल से। अच्छा देखो, इसी फुटबॉल को कुछ देशों में साकर कहा जाता है, ये मत सोचना जैसे अमेरिकन और इंग्लैंड की इंग्लिश में अंतर है ना, उसी तरीके से ये सेम ही है, फुटबॉल ही साकर है कुछ देशों में, तो ये ऑप्शन के रूप में यहां लिख दिया है, क्लियर है ना, ये ऑप्शन के रूप में बस लिख दिया है, तो कंफ्यूज मत होना लल्ला, कभी आपका भी एग्जाम फंसे तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। अगला तो ए ऑप्शन। अगला, निम्न में से किस दिन नाविक दिवस, ये इसलिए भी है कि थोड़ी पॉपुलैरिटी कम हो जाए, कुछ देश वो करते हैं, समझ में आ गया, हाँ, कि निम्न में से किस दिन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फुटबॉल के फॉलोअर्स हैं जो जानते हैं कुछ खास वजहों से, तो वो खास वजह खत्म हो जाए, अंडरस्टूड, तो वो चीजें हैं। निम्न में से किस दिन नाविक दिवस मनाया गया है? सर नाविक दिवस मनाया गया है, डी ऑप्शन 25 जून। जीवन के हर जगह पे आपको कंपटीशन मिलेगा, ये बात याद रखना, लेकिन मेहनत करना यार, ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो आपको ऑलवेज आगे ले जाएगी, तो कंडीशन कुछ भी हो आपको अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ता है। मैं ऑलवेज आपसे कहता हूं, सबको लड़ना पड़ता है अपना अपना युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध, तो आप और हम राम और बुद्ध से ऊपर तो नहीं, तो इसलिए ठान लो कि तुम्हारा 2 अगस्त को एग्जाम है, 2 सितंबर को एग्जाम है, भिड़े रहो अपने एग्जाम के लिए। और ये जितने लोग लाइव हो उतने लोग इसको लाइक तो कम से कम कर दो, क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे, ठीक, हाँ, सभी दुनिया में स्वार्थ है। तू 25 जून को महान स्वतंत्रता से अरे यार निकल ले रहा है मुंह से, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? सुचेता कृपलानी जी की, डी ऑप्शन 115वीं जयंती। ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार रहने के लिए, भैया देखो पैसा वैसा कमाओ और यहां रहने पहुंच जाओ, लेकिन भारत छोड़ना मत, ये गद्दारी कभी खून में नहीं आनी चाहिए कि अपना देश छूट जाए। घूमो ना इन सबको, जाके पैसा इसी से लुटाओ, ले बे पैसा ले ले। हम भारतीय अमीर हैं, दिल से भी अमीर हैं और कमा कमा के भी अमीर हैं। भारत की जनसंख्या जिस दिन इन लोग की जनसंख्या के बराबर होती ना, ये लोग जूता पालिश न कर देते तो मैं नाम बदल देता अपना। हम लोग की स्थिति ऐसी है, भारतीय गरीब नहीं है, कभी कोई पूछे तो उठा के 2 जूता मारना का, चुप है। हम लोग के पास मान लो 100 रुपया है तो हमारे पास खाने के लिए 80 लोग मौजूद हैं, और इनके पास अगर 100 रुपया है तो इनके पास खाने के लिए 7 लोग मौजूद हैं, इसलिए ये अमीर है, इसलिए हम गरीब हैं। हमारे पास 100 नहीं, हमारे पास मान लो 300 रुपया है, अब एग्जाम्पल सही है 300। जिस दिन इनके बराबर जनसंख्या हो जाए ना, तो हम लोग के पास जिस दिन 7 लोग रहे ना, ऐसा जूता मार के बैठा देंगे ना हम लोग, चुप मार के बैठ जा, वो वाली स्थिति हो जाती। निम्न में से किसे हाल ही में मेरीबोर्न क्रिकेट क्लब के वर्ल्ड क्रिकेट समिति में शामिल नहीं किया गया है? थोड़ा सा अगर आप शेयर कर देंगे मजा आ जाएगा, क्वेश्चन शेयर करके, और हम लोग एक अच्छी संख्या पे पहुंच जाएंगे, क्लियर है ना। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, स्मृति मंधाना जी। स्मृति मंधाना जी, जिनके पास अड्डा का ऐप नहीं है, अड्डा के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक लगी है वहां पे, आपको पीडीएफ भी मिल जाती है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगवा दूंगा, स्मृति मंधाना जी। अगला क्वेश्चन, अंडर 17 फीफा विश्व कप की मेजबानी निम्न में से किसे सौंपी गई है? कुवैत, जर्मनी, इंडोनेशिया, सिंगापुर। अंडर 17 इस बार गया है इंडोनेशिया को, क्लियर है, इंडोनेशिया को दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, सामुदायिक सेवा की श्रेणी में निम्न में से किसे मेडिकल एसोसिएशन, ये 1 जुलाई को दिया गया, विधान चंद्र राय जी की याद में इंडिया मेडिकल एसोसिएशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ए ऑप्शन डॉक्टर के वेणुगोपाल को। नेक्स्ट, उत्तर भारत के पहले, वैसे भारत में 16 स्किन बैंक हैं, सर्वाधिक स्किन बैंक महाराष्ट्र में है, 7 हैं, लेकिन प्योर उत्तर भारत में अगर बात किया जाए तो नई दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में इसे ओपन किया जा रहा है, नई दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में इसे ओपन किया जा रहा है, ये बात आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
निम्न में से किसे हाल ही में खनिज क्लब में शामिल किया गया है? करेंट अफेयर का पीछा मत छोड़ना, देख लेना, ये सिलेक्शन दिलवा देगा इस बार। करेंट अफेयर किसे हाल ही में खनिज क्लब में शामिल किया गया? देखिए सर, खनिज क्लब में भारत को शामिल किया गया। ये मिनरल क्लब बनाया कौन है? ये मिनरल क्लब बनाया हुआ है यूएस ने। इसमें जो पृथ्वी पे पाए जाने वाले रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं उनको शामिल किया जाता है खनिज क्लब में भारत। निम्न में से किसके द्वारा वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर? एक्चुअली योगा दिवस के अवसर पर यह भारत सरकार ने शुरू किया कि भैया जो लोग ऑफिस जाते हैं वो योगा ऑफिस में भी कर लें, चेयर पे बैठे बैठे कर, समझ रहे हो ना, हम भी ऐसे बैठे ऐसे ऐसे कर ले। वैसे एक बात बताएं, ज्यादा तेज कर देते ना तो जुकाम चल रहा है, फिर तो समझ ही रहो बेइज्जती ऑनलाइन वाली। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? केंद्र सरकार। क्लियर है? इसका राइट आंसर क्या बनेगा? केंद्र सरकार। अगला, किस राज्य में स्थित परियोजनाओं को पहली बार अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से? ग्रीन एप्पल अवार्ड उन्हें दिया जाता है कि हरा रंग का एप्पल पकड़ा दिया, आधा किलो तौल के तेलंगाना को दे दो। नहीं, ऐसे आधा किलो तौल के तेलंगाना को नहीं मिल रहा है। तेलंगाना की 5-5 बिल्डिंग्स को पर्यावरण के अनुकूल पाया गया कि भैया इनकी वजह से कोई प्रदूषण हो ही नहीं रहा है, तब दिया गया इनको आधा किलो एप्पल तौल करके कि ले आओ यूनाइटेड नेशन से इनको आधा किलो एप्पल तौल के दे दो। वैसे ग्रीन एप्पल होता बड़ा फायदेमंद है। आजकल सेव के भाव बढ़े हुए, टमाटर कह रहा हम भी पीछे नहीं है। 16 जून को निम्न में से किसकी पुण्यतिथि मनाई गई है? सर 16 जून को पुण्यतिथि मनाई गई है चित्तरंजन दास जी की। चित्तरंजन दास किस महान भारतीय क्रांतिकारी के गुरु थे? बताइए, किस महान भारतीय क्रांतिकारी के गुरु थे? तो चित्तरंजन दास जी सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु थे। क्लियर है ना? और आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा यार, जब भी देश के महान लोगों का नाम आवे, क्रांतिकारियों का नाम आवे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम आवे, जी लगाना बिल्कुल मत भूलना। जैसे इन 4 लोगों के लिए मैंने यहां लगाया, कहीं भी हो जी लगा दिया करो। पेन हाथ में रहे ना, कोई किताब जी लगा दिया करो, ले हो गया अपने हिस्से का। अगला पॉइंट, निम्न में से किस राज्य में ग्लाइडिंग जेकॉक्स नाम की एक नई प्रजाति खोजी गई है? बताइएगा। ग्लाइडिंग जेकॉक्स, एक तुम लोग को इंफॉर्मेशन दे देता हूं, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, चूंकि 14 जुलाई को सीजीएल का पेपर है तो इन बच्चों के लिए भी और आपका ध्यान रखते हुए संडे को 200 क्वेश्चन, मंडे को 200 क्वेश्चन, ट्यूसडे को 200, वेडनेसडे को 200, शाम 7 बजे। ठीक है ना? ये एक अलार्म लगा लो, शाम 7 बजे मैं करने वाला हूं। एक दिन मान लो यहां हिस्ट्री, तो यहां पॉलिटी, तो यहां जियोग्राफी, तो यहां लास्ट 6 मंथ के बेस्ट 200 करंट अफेयर, ऐसे। अब संडे तो कल ही है, तो कल से ये 4 दिन की चौकड़ी हम लोग भरा जाएगा। कल सुबह मेरी क्लास नहीं है, लेकिन कल से ये क्लास है। क्लियर है ना? कल शाम 7 बजे से, कल शाम 7 बजे से ये आपके लिए चौकड़ी है मेरी। क्लियर है? सभी लोग रहना यार। तो एक बार सब लोग SMTW लिखो, तो ये लिखो तो मुझे पता चल जाए, SMTW7। एक बार यार सब लोग प्लीज कमेंट करना या लाइक कर दो तो मैं समझ जाऊं कि लाइक हो गया, आप मेरे स्टूडेंट समझ गए हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे जाए तो उत्तर प्रदेश है ग्लाइडिंग जेकॉक्स। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन इस वर्ष बैंकॉक विजन 2030 को अपनाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा और लोग भूल के जाएंगे इसको। बैंकॉक विजन 2030 को अपनाएगा। यह विजन निम्न में से किसके द्वारा पेश किया गया है? यह विजन निम्न में से थाईलैंड के द्वारा पेश किया गया है। क्लियर है? थाईलैंड के द्वारा पेश किया गया है। अगला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी द्वारा किस शहर में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का उद्घाटन किया जा रहा है? बताइएगा। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का उद्घाटन ओम बिरला जी द्वारा कहां किया जा रहा है? आपके लिए मैं एक जो अभी क्लास लेने वाला हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, उसकी भी व्यवस्था कर दूं कि भैया आप लोगों के लिए वो भी व्यवस्था हो जाए। बताओ। तो सर ये तो मुंबई में, क्लियर है ना? ये तो मुंबई में हो रहा है। अगला नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन संस्करण किस शहर में हुआ है? सर स्टूडियो में आइएगा। हाँ, तो भारत अब 1 मिनट में ये खत्म होगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर हम लोग जाएंगे। पहली महिला कबड्डी लीग, सर ये पहली महिला कबड्डी लीग दुबई में हुआ। जीता कौन सर? उमा, आपके क्या उमा कोलकाता। क्लियर है ना? उमा कोलकाता ने जीता है।
और मैं बार बार कह रहा हूं, आपके चैट बॉक्स में ऊपर अड्डा के ऐप की लिंक लगी है, ऐप डाउनलोड कर लो और अड्डा के ऐप पे करंट अफेयर एंड जीएस बाई आशुतोष सर नाम से अड्डा के ऐप पे कम्युनिटी है। कम्युनिटी में आप देखो ऐसे ऐप आपको 3 मिलेगा, 1, 2 और 3। यहां जब ऐप खोलोगे ना तो यहां पे तुम्हें कम्युनिटी लिखा हुआ मिलेगा। जब कम्युनिटी पे क्लिक करोगे तो यहां पे तुम्हें मिलेगा एक्सप्लोर ग्रुप, ठीक है ना, एक्सप्लोर ग्रुप आपको मिलेगा। और जब इस एक्सप्लोर ग्रुप पे क्लिक करोगे, पहला क्लिक यहां पे आपको करना है, मोबाइल खोलोगे तो पहला क्लिक कम्युनिटी पे, दूसरा क्लिक एक्सप्लोर ग्रुप पे, द 10 मिनट्स है, दूसरा एक्सप्लोर ग्रुप पे, और फिर यहां देखोगे तो कई लोगों के ग्रुप मिलेंगे, उसमें एक आपको कहीं मिलेगा करंट अफेयर जीएस बाई आशुतोष सर। प्लीज जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उस ऐप पे मैं सारी पीडीएफ वगैरह वहां पे प्रोवाइड करना शुरू कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये जरूर एक काम कर लेना सभी लोग। आइए अब आते हैं अपने इस ऑप्शन पे। तो बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास, ये कहां पे हो रहा है, ठीक है, हाँ, कहां हो रहा है बताइएगा। तो सर ये हो रहा है ए ऑप्शन, मंगोलिया में। ये कहां पे हो रहा है, मंगोलिया में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 99वां, निम्न में से किस राज्य में जगन्नाथ रथ यात्रा का 146वें संस्करण का आयोजन किया गया। ये तो कोई भूल ही नहीं सकता है। तो सर ये हुआ है ओडिशा में, क्लियर है, ये हुआ है ओडिशा में। अब 100वें क्वेश्चन के बाद आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और उसके बाद मैं शुरू कर दूंगा क्या, द 10 मिनट्स शो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। यहां जितने करीब 5000 स्टूडेंट जितने मौजूद हो, 4700-4800 स्टूडेंट, हाँ डाके वो कर लो, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को कहां आना होगा, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जो मैंने सेशन लगाया हुआ है उसके ऊपर आना होगा, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जो मैंने सेशन लगाया होगा उसके ऊपर आना है आपको, क्लियर है। तो 100वां क्वेश्चन ला दें, आपके लिए ही व्यवस्था करवा रहा हूं यार कि आपके लिए हो जाए। गृह ज्योति नामक योजना निम्न में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। गृह ज्योति योजना निम्न में से किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तो गृह ज्योति योजना बी ऑप्शन, कर्नाटक के द्वारा शुरू की गई है, कर्नाटक राज्य सरकार। अब एक बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन दूंगा और वो इंफॉर्मेशन ये है कि भैया आपके लिए वरदान बैच आ चुका है, Y182 कूपन कोड से आप इसे ले सकते हैं। और हां, इसके जस्ट बाद होने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से किसका फायदा किसका नुकसान, धर्म के ठेकेदार सावधान। इसके ऊपर अभी मैं एक छोटा सा द 10 मिनट शो करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज इंफॉर्म कर दूं। और आप कहेंगे क्या इंफॉर्म करना है सर, तो मैं कहूंगा ये देखिए, अड्डा के स्टोर पे यार एक बार चूक जाओगे ना, भगवान भी मेहनत करने का। मैं मानता हूं कि इस समय ये 6 महीना करंट अफेयर में या नौकरी पाने का सबसे बड़ा अवसर है। और मैं आपको बताऊं, ये वरदान बैच जो कि मेरा करे आपके कंप्लीट बैच है जीएस का वरदान, ये जो वरदान बैच है, जो कंप्लीट बैच है जीएस का, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये बैच में सबसे पहले तो कूपन कोड की आपको ये सस्ता मिल जाए, 217 रुपए का ना मिले, Y182 ये कूपन कोड है जिसका आप प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, कूपन कोड, क्लियर है ना, जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं कूपन कोड का। इस बैच में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, स्टैटिक जीके, क्लियर है ना, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और इकोनॉमिक्स इतने सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। ये बैच 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। 11 जुलाई से 2 बजे से 3 बजे तक डेली 1 घंटे इसमें क्लास चलेगी, डेली 1 घंटे क्लास चलेगी। और इस बैच से आप वो हर वनडे एग्जाम जिसमें आपके एमटीएस आता है, मध्य प्रदेश का पुलिस कांस्टेबल का, बिहार का, और आपके अन्य वनडे एग्जाम जो आप टारगेट कर रहे हो, जो जीएस के, अभी आईआरबी जीडी की भी वैकेंसी आएगी। मैं आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, ये ठीक है कि इस बैच में आपका ये कोड लगाने के बाद 190, 95, 98 रुपए, जो भी मतलब 95, 98, 195, 98 पड़ेगा, लेकिन आपको मैं वाह कहलवा दूंगा इस बैच में पढ़ा करके, क्लियर है ना। तो सभी लोग
2 से, और इसमें सच कह रहा हूं लिमिटेड सीट ऑफर है। आप यहां देखिएगा, इस बैच की एडमिशन कभी भी बंद हो जाएगी, बस वो है, मैं इसीलिए इसको ज्यादा प्रमोट, आप मेरा पिछले 4 दिन का लेक्चर उठा के देख लो, देखना, एक कल और एक आज सुबह, ये 2 दिन ऐसा है जब मैंने 10 मिनट 5 मिनट रुक करके बोला, नहीं मैं बोल ही नहीं रहा हूं। रीजन मुझे पता है कि जिनको करियर की चिंता होगी वो ले लेंगे चुपचाप इस बैच को। अगर मैं इस तरह बोल दूंगा कुछ, तो जो सिंसियर टाइप के स्टूडेंट हैं उनका मैटर रुक जाएगा। इसलिए क्योंकि जिस दिन यहां पे दिखाना शुरू किया कि सीट ओवर, मैटर खत्म, ये देख लेना, ये पहली बार ऐसा है कि मेरे बैच के साथ, क्योंकि मैं ना हर बार जैसे सीट लेता हूं 5,000, फिर जा कहता हूं अरे सर इसको 10,000 कर दो ना, एडमिशन इतने हो गए सर, प्लीज प्लीज प्लीज। तो मैनेजमेंट भी हमसे कहा रुको, तुम्हारे बैच में एक सॉफ्टवेयर लगा देते हैं, जब लिमिटेड सीट से ऊपर जाने लगेगा ना तो तुम्हारा रुक जाएगा, हर बार का तुम्हारा ये हो गया है। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, और इस बैच को आपको लेना है, कूपन कोड प्रयोग करना है Y182। ये कूपन कोड मेरा कूपन कोड है और इसकी संपूर्ण जो इंफॉर्मेशन है मेरे पास रहती है, Y182। इस कूपन कोड से आप इससे जुड़ सकते हैं, क्लियर है, Y182 से आप इससे जुड़ सकते हैं, क्लियर है। तो आइए अब आते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, क्लियर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर अब आते हैं। तो शुरुआत करने जा रहा हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ये वाला सेशन अब मैं एंड करूंगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर मैं तुरंत पहुंचने वाला हूं। तो आप लोग भी इस शो को एंड करके आ जाइए यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, ठीक है, जल्दी से आइएगा, क्योंकि वो ना 5-7 मिनट में मुझे सब समझा करके हट जाना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड देखना, तुम लोग को बहुत मजा आने वाला है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जान करके समझ करके, क्लियर है। तो मैं यहां से एंड करूं, 1-2 मिनट बस वेट करूंगा, लगा हुआ है अगला सेशन, ठीक है ना, अगला सेशन लगा हुआ है आपके सामने, देखो ये पीपीटी भेज रहा हूं, ये वाला सेशन, ये इधर मोदी जी हैं, इधर मेरी इमेज लगाई गई है, तो आइए सभी लोग, क्लियर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सर इसे एंड करिएगा, सबका वेट कर रहा हूं, सबका वेट कर रहा हूं, सब लोग प्लीज आ जाओ।